हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा आसान, बहुत ही इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन इस बुक का बिल्कुल आसान करा दिया जाएगा। जैसे कि एक ही कॉन्सेप्ट से मैंने आपको मैथ का सॉल्यूशन सिखाया है कि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाए तो उसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में या इस वाले फॉर्मेट में सोल्व कर लेते हैं, और यही दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करता है। ये मैंने आपको बताया है। तो आइए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में, देखिए 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 को बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, यानी कि उसने वह राशि बराबर कर ली। इक्वल टू इक्वल हो गया। तो लाभ परसेंट बताना क्या है। सीधा सा देखिए, यहाँ पर हमें इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया हमारा। इसको छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे इसको 13 बार। बराबर का मान अपना होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में बराबर बराबर वैल्यू आ जाए तो उसमें ये वाली संख्या का रेशो ये माना जाता है, इसका रेशो ये। तो हम देखेंगे उसने रेशो के रूप में खरीदा अगर 13 में, तो बेचा उसने 20 में, यानी कि 7 का लाभ मिला उसे। तो यहाँ से हम इसका लाभ परसेंट आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लाभ परसेंट करने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 13 पंजे 65, 5 हो गए 50, 13 3 39, 11 बचेंगे बटे में 13। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 53 से ही 11/13% का उसको लाभ होगा, और ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर अब 54 आएगा। 54 को भी हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखो 18 पेनों का क्रय मूल्य बराबर है 12 पेनों के विक्रय मूल्य के। यहाँ पर भी यही कंसेप्ट तैयार हो गया, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का ये वाला। चलिए छोटा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18। देखो खरीदा उसने 2 में, बेच दिया उसने 3 में, तो क्रय 2 पर उसे 1 का लाभ हुआ। तो यहाँ से उसका लाभ परसेंट आ जाएगा। 1/2 होता है 50% का लाभ, तो उसको मिला 50% का लाभ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन गया। देखिए बहुत ही आसान बन जाता है मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज करेंगे। बस मैथ फिनिश हो जाता है, जैसे कि आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। देखिए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। क्लियर। तो उसका हमें लाभ परसेंट बताना है। तो सीधी सी बात है, इसको सबसे छोटा करेंगे। 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 19 बार। तो विक्रय हो गया 19 और क्रय हो गया हमारा 16। तो 16 पर 3 का लाभ मिला है। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, यहाँ से 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। क्लियर। अब देखिए इसको सिंपल से ट्रिक है। 16 एकम 16, 14 बचे हो गए 140, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, ये 128 हो जाएगा। 12 बचेंगे, दशमलव हो गया 120, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, यानी कि ये कंप्लीट इतनी बार कट जाएगा। तो 18.75% का उसको लाभ होगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान और सरल शब्दों में। देखिए 16 से इसको डिवाइड किया इतनी बार, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। इतने परसेंट का लाभ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो यानी कि यहाँ क्रय हो गया हमारा y और विक्रय हो गया हमारा x। तो लाभ 25% होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने खरीदी 100 में, बेच दी 125 में, तो लाभ 25% हुआ। देख लीजिए। अब हमें देखना है x और y का रेशो निकालना। देखिए x और y का रेशो, तो यहाँ से k किसका हो गया, ये हो गया हमारा y की वैल्यू होगी ये 100, तो ये हो गया हमारा यहाँ। और विक्रय हो गया x को कहेंगे ये 125। बस फिनिश। 25 पंजे 125, चौका 100, 5 4 का रेशो होगा x और y का। x और y का रेशो 5:4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। 120 पेनों का क्रय मूल्य लिखेंगे। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए क्रय के स्थान पर x आएगा, विक्रय के स्थान पर 120 आएगा। क्लियर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान बताइए। देखिए लाभ कब होता है, जब वस्तु का विक्रय मूल्य किया जाता है, वस्तु को बेचा जाता है। तो वस्तु बेची गई है 120 में, जब 120 में बेची गई है तो लाभ परसेंट 25% मिला। और लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्रय मूल्य पर होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनेगा। क्रय मूल्य पर लाभ होता है 25%, यानी कि 125% बटे में 100। क्लियर। और क्रय पर जब लाभ होता है तो क्रय की वैल्यू हो जाएगी x, तो यहाँ पर x लिख देंगे फिर, जिससे कि हम मालूम कर सकेंगे कि x का मान क्या है। ये x आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ये बनता है इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। तो इसको छोटा करेंगे। 25 पंजे 125, चौका 100, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौका 96। x की वैल्यू हो गई 96। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। x का मान होगा 96। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 58 भी कुछ इसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही करेंगे। 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 20 टेबल का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय के का मान x, यानी क्रय मूल्य x को रिप्रेजेंट कर रहा है, विक्रय मूल्य 20 को। अब इस सौदे में 25% का लाभ होता है। जब वस्तु को बेचा जाता है तभी लाभ होता है। तो कितने में बेचा गया, 20 में, तो लाभ हो गया 25 का। और लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, और यहाँ क्रय मूल्य को x कहा गया, तो x पर लाभ ले लो 25%, यानी कि 125 बटे में 100। 25 पंजे 125, चौका 100, 5 चौक 20, 4 चौक 16। x की वैल्यू आ गई 16। लीजिए क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान और सरल शब्दों में आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट 16। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के, ऐसे लिखेंगे। दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ऐसे ये है तरीका। तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो लाभ हो गया 5 का। जब लाभ 5 का हुआ, क्योंकि उसने बेचा था उसे 20 में, तो 20 में बेचने पर इसमें 5 का लाभ है, तो क्रय हो गया 15 का। तो 20 में से लाभ घटा दो, 5, क्रय आ गया 15। तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो क्रय 15 पर 5 का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट हो जाएगा यहाँ से 5 3 15, 1/3 होता है, 33 से 1/3% का लाभ।
लीजिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 35 से 1/3% का उसको लाभ होगा, ऑप्शन है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 60, 35 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यदि बिक्री में लाभ 11 का है, बेच रहा है वो 33 और इसमें लाभ हुआ 11 का, तो क्रय हो गया 22 का, क्योंकि विक्रय में से लाभ घटाएंगे क्रय मूल्य 22 आ जाएगा। तो लाभ परसेंट हमें निकालना है, क्रय मूल्य 22 पर 11 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा। यहाँ से हमें 11 एकम 11 दूनी 22, 1/2 को हम कहेंगे 50% का लाभ। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 50% का लाभ होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको बहुत ही आसान तरीके से कराया जाएगा, बिल्कुल इजी। तो इसको समझने की कोशिश करो कितना आसान और कितना इजी हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी। देखो 25 कुर्सियाँ खरीदी इतने रुपए में और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि मैं 5 कुर्सियों का लाभ कमाना चाहता हूं। तो जब वह 5 कुर्सियों का लाभ कमाएगा तो बची हुई 20 कुर्सी वह उतने में ही बेचेगा। 20 कुर्सियों को वह 37,500 रुपये में ही बेचेगा, तभी उसको 5 कुर्सियों का लाभ मिलेगा। तो एक कुर्सी को कितने रुपए में बेचा, सीधी सी बात है। देखिए इक्वल टू इक्वल वही तरीका, 37,500 रुपये में उसने 25 कुर्सियां खरीदी, लेकिन वह 5 कुर्सियों का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष 20 कुर्सियों को वह 37,500 में ही बेचना पड़ेगा, तभी उसे 5 कुर्सियों का लाभ मिलेगा। तो 20 कुर्सियों से अगर मैं इसको भाग दे दूं तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें मालूम हो जाएगा कि उसने एक कुर्सी को कितने रुपए में बेचा होगा। देखो जीरो से मैंने जीरो काटा, 2 एकम 2, 1 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 1875 रुपये में बेचेगा। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया। ये है तरीका। अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करेंगे तो आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी और आसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1875 रुपये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1875 था। अब हम नया क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सुपर और हाई क्वालिटी की ट्रिक लगेगी यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कहीं कहीं एक आध बार में बहुत अच्छी वाली ट्रिक भी बताता हूँ। वैसे तो हमारा सबसे खतरनाक तरीका यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल, लेकिन एक आध और ट्रिक अच्छी बता देने से आपका ही लाभ होगा, फायदा होगा। तो चलिए कर लेते हैं शुरू। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताए। तो यहाँ पर कंसेप्ट लगता है, ध्यान से देखो, जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर कहे, जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर कहे, तो जो विक्रय मूल्य होगा घड़ी का उसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 10 होगा, जिनका अंतर 10 होगा, ऐसे फैक्टर करेंगे। और उन दोनों फैक्टरों में जो छोटा फैक्टर होगा उसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। विक्रय मूल्य हो गया 144, इसके 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 आए, 18 8 144। देखिए 144 के 2 गुणनखंड करेंगे, 18 8 144, 18 और 8 में 10 का अंतर है। और मैंने बताया छोटे फैक्टर में 10 से गुणा कर दीजिए, घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा 10 8 80 रुपया। यह है खूंखार और ज़बरदस्त खतरनाक ट्रिक, ये वाली। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 80 रुपये होगा घड़ी का क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है,
देखिए उसको लाभ हुआ विक्रय मूल्य का 20%, तो विक्रय मूल्य होगा 100 और लाभ होगा 20। क्लियर? यानी कि जब कोई वस्तु बेची जाती है 100 में तो वह कहता है कि मुझे 20 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा 80 रुपये, क्योंकि विक्रय में से लाभ घटाएंगे क्रय मूल्य 80 हो जाएगा। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताए। तो देखिए छोटा कर लेंगे, 20 कम 20, 20 चौक 80, 4 पर 1 का लाभ, 4 पर 1 का लाभ, तो ये हो जाएगा 1/4 होता है 25%। ये रहा, तो 1/4 25% होता है, तो 25% का वास्तविक लाभ होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 25% का लाभ। देखो बहुत आसान सरल शब्दों में। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 64 भी होता है। देखो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर ए की हानि 25% होती है, तो लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताएं। देखिए ये होगा हमारा हानि और ये विक्रय मूल्य, इधर हम क्रय मूल्य लिखेंगे। अब देखो 25 की हानि होती है, विक्रय मूल्य जब कोई वस्तु 100 में बेची जाती है तो वह कहता है कि मुझे 25 की हानि हुई उसमें, तो विक्रय में हानि जोड़ेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए हानि में विक्रय मूल्य में हानि जुड़ जाती है तो क्रय मूल्य आ जाएगा 125 रुपये। अब इसका हानि प्रतिशत हमें निकालना, 25 कम 25 पंजे 125, 1/5 यानी कि 5 पर 1 की हानि होगी, तो 20% की हानि होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बड़ा आसान और सरल, 20% की हानि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ। देखिए 20% का लाभ हुआ, तो लाभ इधर लिखेंगे और विक्रय मूल्य जिसको मैंने एस कहा, यहाँ पर एक निश्चित मूल्य एस पर बेचना यानी कि इसका नाम एस रखा। ये हो गया लाभ 20%, विक्रय मूल्य 100। क्लियर? यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में, अब अलमारी का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? जब कोई वस्तु 100 में बेची जाती है तो उसमें 20 का लाभ होता है, तो इसमें से 20 घटाएंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 80। क्लियर? अब उसने कहा यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, ये 10% की वृद्धि हो गई 110। अब क्रय मूल्य हो गया परसेंट से 2 जीरो कट गई 88 रुपये, क्रय मूल्य हो गया 88 रुपये। अब जो है क्रय मूल्य 88 रुपये हो गया और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। एस का मतलब ये वाली चीज, इसे यानी कि इसको बेचेगा एस से 4% अधिक, तो इसका 4% अधिक होता है 104, यानी कि वह इस चीज को एस से 4% अधिक 104 बनता है, 104 में बेचता है। ये रहा, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो 8 से मैंने काटा 11 बार और 8 से काटा मैंने इसे 13 बार, 13 8 104, तो 11 पर 2 का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट हमें निकालना, 11 पर 2 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो ये आ जाएगा 18.18%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 66। 625 रुपये में एक वस्तु बेचने पर अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। जितना लाभ, देखो अगर मैंने इसे बेचा 625 में, अगर मैंने 625 में बेचा
तो उसको जितना लाभ होता है 435 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 5 में से 4 घटाएंगे 1। और इधर दोनों का अंतर हो गया माइनस प्लस जोड़ने पर 2। 2 से इसे काटेंगे 2 नम्मा 18, 2 पंजे 10, 95 रुपये बनता है। अगर 95 रुपये इसमें जोड़े तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा, क्योंकि हानि को जोड़ने पर। और अगर 95 रुपये यहाँ से घटाए, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 95 है, इसमें से घटाए तो भी वस्तु का लागत मूल्य आ जाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा 625 में से अगर हम घटा दें 95 रुपये तो 0, 12 में से 9 गए 3, 530। देखिए 530 रुपये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। देखिए एक तरीका तो आपके लिए ये है, एक तरीका और बताएंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये इससे भी अच्छा होगा। देखिए 625 में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 435 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताए। तो देखिए इस स्थिति में दोनों के मूल्य को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1060 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको 1060 और 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा वस्तु का लागत मूल्य आ जाता है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 3 6 0, ये आ गया 530 रुपये। ये वाला तरीका भी सुपर तरीका है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त पहले बताया है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक वाला क्वेश्चन बताया था एक, देखो जब एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था दोनों मूल्य को जोड़ लेते हैं, जोड़ के आधा करेंगे, क्रय मूल्य आ जाता है। देखिए इस वाले मूल्य को और इस वाले मूल्य को दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए 13,400 और 11,600, ये हो जाएगा 25,000 रुपये। और 25,000 को 2 से भाग करेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, K4 क्रय मूल्य। अब जैसे हम 2 से भाग करेंगे 25,000 को तो 12,500 रुपये आता है, तो क्रय मूल्य आ गया 12,500। अब वह इसे 14,750 में बेचता है, ये तो हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया 14,750 में उसे बेचता है, तो उसको होने वाला लाभ बताए। तो लाभ हो जाएगा, देखिए 14,750 में से इसको घटाएंगे 2,250 रुपये बचता है, यही उसका लाभ है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप देख सकते हैं, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2,250 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है 68 वाला, इसको भी आप देखिए। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो क्रय मूल्य आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट और ट्रिक मैंने आपको बताई थी। दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, हासिल 1, 5 और 3 8 और 4 8 4 12, आधा करेंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब उसने कहा कि 50% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। मैंने बताया था अगर क्रय मूल्य आ जाए तो उसी पर लाभ हानि निकालते हैं। देखिए तो उसी पर 50% का लाभ 150% में उसको बेचा जाए, यानी 150% का बटे में 100, 50 तिये 150, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ये 0, 320 तिये यानी कि 32 तिये 96, और ये वाली 0 यहाँ लग जाएगी। 960 रुपये में उसको बेचना होगा। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 960 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व करने का बढ़िया तरीका। देखिए किसी मैच को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए जैसे कि हमने देखा पहले ही कंडीशन में 1750 में बेच रहा, जैसे ही उसने रेट बढ़ाया 1800 रुपये कर दिया, इसका मतलब 50 रुपये रेट बढ़ा दिया बेचने का, तो 50 रुपये रेट बढ़ते ही उधर उसको 4% अधिक लाभ हुआ। तो अधिक बराबर अधिक, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका मैंने आपको बताया है कि 4% के बराबर हो गया अधिक बराबर अधिक। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो लगा दी, 5000 को मैं 4 से काटूंगा, 1250 बार कटेगा और यही हमारा आंसर है कि मेज का क्रय मूल्य होगा 1250 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए क्वेश्चन खत्म। आसान, बिल्कुल इजी, देखते रहिए, आपके लिए बिल्कुल आसान सरल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वही तरीका यहाँ पर दोनों के मूल्य को जोड़ लेंगे। 8 और 2 10, 4 और 1 हासिल 5 और 3 8, 8 4 12, 1280 बटे 2 करेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा ये वाला। जैसे कि आप जानते हैं अगर क्रय मूल्य है तो उसी पर लाभ हानि परसेंट होता है। अब यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? इसी पर 10 की हानि 90% में उसको बेचा जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो काटा, 2 6 12, 2 चौक 8 मीन्स 64 गुणा 9 हो गया, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 चौक 36, 3 9 6 54 और 3 57, 576 रुपये। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 576। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में, अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। शुरुआती लाभ हो रहा है उसे 3 का, अब होती उसको 1 की हानि। 1/3 का मतलब ये है 1 की हानि, पहले लाभ 3 का ये वाला, और अब 1 की हानि। तो देखिए दोनों के इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल करेंगे, दोनों का अंतर बराबर अंतर करेंगे ये वाला। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है 160 रुपया, हमारा अंतर हो गया 4, 4 चौक 16, 1 रेशो की वैल्यू होगी 40 रुपये, 1 रेशो की वैल्यू 40 रुपये। अगर हानि में गुणा करेंगे 40 की तो यहाँ से पता लगेगा 40 रुपये की उससे हानि हुई जब उसने 800 रुपये में बेचा, तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। हानि भी जोड़ लेंगे इसमें, 840 रुपये हो जाएगा वस्तु का लागत मूल्य। हानि भी जोड़ लेंगे इसमें, 40 रुपये की हानि भी इसमें जोड़ेंगे, तो वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा 840 रुपये। तो हमसे पूछा है वस्तु का लाभ बताए। देखिए खरीदी उसने 840 में, बेच रहा है 960 रुपये में, तो 0 से 0, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ से मालूम हो जाएगा 7 पर 1 का लाभ। परसेंट में करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये आ गया उसका लाभ परसेंट। बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन का आंसर बन गया है 100/7% का लाभ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, बहुत ही दमदार और खतरनाक तरीके से। अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। देखिए 480 रुपये में उसने एक लेख बेचा, और यदि उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती, यानी कि 1 की हानि तिहाई लाभ, 1/3 के बराबर हानि होती है, यानी कि
एक की हानि हो रही है। अगर 400 में बेच रहा, 480 में बेच रहा है तो 3 का लाभ होता है। वही तरीका, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर आ गया 80 रुपये, अंतर बराबर अंतर, और हमारा अंतर आ गया 3 × 4, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 20 रुपये। 20 × 20 में यहाँ गुणा करेंगे 1 रेशो में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसे 20 की हानि हुई। कब? जब उसने 400 रुपये में उसे बेचा। तो हानि को इसमें जोड़कर लिखेंगे 420 वस्तु का लागत मूल्य था। तो हमसे यही पूछा है कि लागत मूल्य बताए। लागत मूल्य आ गया 420 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही खतरनाक और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73, किसी वस्तु को 240 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 240 रुपये 80 पैसे में बेचने पर लाभ 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 216 में बेचने पर हुई हानि से, हानि अगर 100 की है तो ये 120 होगा, तो तभी तो 20% अधिक बोला जाता है। 20 पंजे 100 और 20 ठीक है 120। क्लियर? आप देखिए, यहाँ से दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बराबर अंतर करेंगे। कितना हो गया देखिए, यहाँ पर 80 पैसे, तो ये 16 में से 6 गए 6 में से 6 गए 0, 4 में से 1 गया 3, ये होगा 30.80। 30.80 विक्रय मूल्य का अंतर, और यहाँ हमारा अंतर हो गया प्लस माइनस जुड़ जाएगा 11। तो 11 दूनी 22, 8 11 × 88, ये हमारा एक रेशो की वैल्यू आ गई 2 रुपये 80 पैसे। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, 28 पंजे 140, 14 रुपये बैठता है। 14 रुपये इसमें जोड़ देंगे हानि के, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 230 रुपये। क्रय मूल्य आएगा 230 रुपये। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, यदि वस्तु को 220 रुपये 75 पैसे में बेचा जाए, 220 रुपये 75 पैसे में बेचा जाए, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। अब देखो, रेट को कम में बेच रहा, खरीदा ज़्यादा है बेच रहा कम में, तो हानि होगी 9 रुपये 25 पैसे की हानि। 230 पर काटेंगे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो हानि हो जाएगी 4% हानि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4% हानि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। किसी वस्तु को 1741 में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस पर अगर ये होता है हमारा हानि 100, ये होता है 111। क्लियर? तो देखो, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर करेंगे। 11 में से 7 घटाएंगे 4, 13 में से 9 घटाएंगे 4, और 16 में से 8 घटाएंगे 8, 844। और यहाँ हमारा अंतर हो गया 211। देखिए, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 21 चौक 84 4। 4 की गुणा यहाँ पर हम करेंगे 400 रुपये की हानि हुई। अब हानि इसमें जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य आ जाएगा 8 और 4 1297 रुपये। देखिए, लागत मूल्य आ गया, हानि को इसमें विक्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो 800 400 1297 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर
प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ है। देखिए ये हानि है, इससे 11% अधिक लाभ है, 111। क्लियर। देखिए दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 1366। $1266 बचेगा, ये 1266। देखिए दोनों का अंतर 1266 और हमारा अंतर कितना है भाई, हमारा अंतर है 211। चलिए कटिंग करेंगे। 21 6 126, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 6। अब जैसे 6 की गुणा इसमें करेंगे 600 रुपये की हानि हुई, हानि को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 12 6 1834 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत आसान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। ये वाला तरीका भी यही है। एक वस्तु को 535 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। लाभ 100 है, ये हानि 60%। छोटा करेंगे, 20 पंजे 100, 20 ये 60। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और हमारे विक्रय मूल्य का अंतर 8, 8 3 24। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 30। अब 30 3 90, अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 5 9 3 12 625 रुपये। अगर 30 पंजे 150 इसमें से घटाएंगे तो भी हमारा 625 रुपये आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ गया हमारा 625 रुपये। बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक के साथ आपको मैथ का एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट सिखाया जाएगा और आदित्य रंजन सर की बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेगा।